बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने पेपर करना है वो है 2023 का पेपर है। SNGD की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये वाला। तो आई थिंक सो इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिए जाएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास गुला की कोयल माइंस के बारे में है कि जो कोयल माइंस की है लोकेटेड वो कहाँ पे है पाकिस्तान के अंदर। तो मियाँ वाली में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पाकिस्तान के अंदर कोयल माइन जो है वो हमारे पास थर माइन जो है ये पाकिस्तान का मेन जो है वो कोयल माइंस का ज़ख़ीरा है। या यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला जो है हम वो थर से लेते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ क्वेटा। जो क्वेटा है इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, तो वो हमारे पास शेल कोड था। जो क्वेटा है इसका हमारे पास जो पुराना नाम था वो क्या था, शेल कोट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड द पुअर्स मैन बजट। पाकिस्तान के अंदर एक बजट बनाया गया था पुअर मैन बजट। तो हिस्ट्री के अंदर वो कब दिया गया था, वो दिया गया था लियाकत अली ख़ान ने पेश किया था इन 28 फरवरी 1947 के अंदर। 28 फरवरी 1947 के अंदर पुअर मैन बजट जो है इसको पेश किया गया था। और जो लियाकत अली ख़ान थे उस वक्त ये फाइनेंस के मिनिस्टर थे। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। अगर हम पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर बात करें कि पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो वो था हमारे पास ग़ुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान ज्वाइन द सीटो। अब पहले बताना चाहिए कि सीटो होता क्या है। अगर हम बात करें सीटो क्या है, ये साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। साउथ ईस्ट, एस से साउथ, ई से ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ए से एशिया और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये बनाई गई थी 1954 के अंदर। और इसका मकसद क्या था, या पाकिस्तान ने इसको क्यों ज्वाइन किया था, टू प्रिवेंट द कम्युनिज़म। अब कम्युनिज़म क्या होता है, कम्युनिज़म के अंदर कुछ एरियाज़ में जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ला ना हो, सब कुछ आवाम के अंडर हो, आवाम जो है वही सब कुछ ऑनर हो हर चीज़ की, तो उसे कम्युनिज़म कहा जाता है। तो प्रिवेंट द कम्युनिज़म फ्राम गेनिंग ग्राउंड, को उसको बचाया जाए, उससे माशरे को बचाना था कम्युनिज़म, इसलिए सीटो पाकिस्तान ने ज्वाइन की। नेक्स्ट अगर देखा जाए मुग़ल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय ज़हीरुद्दीन बाबर। जो मुग़ल एम्पायर जो है उसकी बुनियाद किसने रखी थी, तो वो बाबर ने रखी थी। पहला मुग़ल हुक्मरान, अगर ये क्वेश्चन आए कि फ़र्स्ट मुग़ल हुक्मरान कौन है, तो वो भी अब पता चाहिए ज़हीरुद्दीन बाबर हैं। कब उन्होंने बुनियाद रखी मुग़ल डायनेस्टी की, तो वो 1526 के अंदर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है C5 एक प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट क्या है कि ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 8,800 मेगावाट जो बिजली है वो प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन ये अभी इन प्रोसेस है, तो वो कंप्लीट कब होगा, 2030 के अंदर। नेक्स्ट अगर देखा जाए जो राजा परवेज़ अशरफ हैं ये कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे, तो 2012 से लेकर 2013 तक ये एज आ प्राइम मिनिस्टर वर्क करते रहे। नेक्स्ट अगर देखें बात हमारे पास यहाँ पे आती है इन अगस्त 1971 राशिद मनहास जो थे उनके प्लान को हाईजैक कर दिया था उनके सुपीरियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने। तो उसका नाम वो पूछ रहे हैं, तो मतीर और रहमान जो थे वो उनके सुपीरियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। तो उन्होंने उसके प्लेन है उसको हाईजैक कर लिया था। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक हमारे पास इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर जो हैं वो डिफरेंट हैं। सियालकोट वाली साइड पे जो बॉर्डर है वो और है, जो कश्मीर वाली साइड पे इंडिया के साथ बॉर्डर है वो और है। तो डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो है बिटवीन पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर एंड इंडिया, उसका क्या नाम है, उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल की जो लंबाई है, लेंथ है, वो ये भी MCQs आता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसकी लेंथ कितनी है, तो ये है 720 भी है और 740 भी कहीं कहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज आर द पार्ट। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंजर्स होते हैं, ये माइक्रो जो बड़ी इकनॉमीज़ होती हैं, पार्टीज़ या इकोनॉमीज़ की बात की जाती है, उसका ये हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारे पास
तो वो हमारे पास क्वेश्चन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है उसको, इसका नाम पहले पता होना चाहिए आपको कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है, ड्यूरेंट लाइन है। और इसको जो डिमार्केटेड किया गया था वो कब बनाया गया था, कब इसको शुरुआत की गई थी, तो वो 1893 के अंदर। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो पता होना चाहिए कि जो ड्यूरेंट लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, वो 2640 जो है 2640 किलोमीटर है। और अगर हम माइल में पूछे तो वो हमारे पास कितनी है, 1640 जो है ये माइल इसकी हमारे पास लेंथ है। अगर हम ड्यूरेंट लाइन की बात करें कि ड्यूरेंट लाइन जब बनाई गई थी तो वो किस किस के दरमियान मुआहदा हुआ था, तो उस वक्त के जो मौजूदा हुक्मरान थे वो कौन थे, वो हमारे पास सर मोर्टिमियर थे। ड्यूरेंट सर यानी आप कह सकते हैं कि सर ड्यूरेंट थे। और ब्रिटिश जो फॉरेन ये जो थे सर ड्यूरेंट, ये क्या थे, ड्यूरेंट थे और ये ब्रिटिश सेक्रेटरी थे फॉर इंडिया। उसके अलावा ये हम यहाँ पे आमिर जो है, आमिर अब्दुर्रहमान जो है, इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था। आमिर अब्दुर्रहमान और सर ड्यूरेंट जो थे उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि बाउंड्री लाइंस बनाई जाएं। नेक्स्ट देखें अगर, तो बम्बई गवर्नमेंट जो है उसने रेजोल्यूशन पास की 19 जो उसकी रेजोल्यूशन थी कि 2 टेरिटरीज़ जो हैं, 2 इलाके जो हैं उनके दरमियान एक लाइन ड्रा की जाए, तो उसको कहते हैं ग्रीन लाइन। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ताशकंद डिक्लेरेशन जो है, क्वेश्चन नंबर 15। ताशकंद डिक्लेरेशन, ये पहले बात पता होना चाहिए कि ताशकंद जो है ये कब बनाई गई थी, कब ये सेट हुई थी। तो ताशकंद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1965 की जो वर्ल्ड वार हुई थी, जो वार हुई थी पाकिस्तान इंडिया वार, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए, उसको सेट करने के लिए, जो उस दौरान सारा कुछ इश्यूज़ हो गए थे उनको रिज़ॉल्व करने के लिए 10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 को जो हमारे पास ताशकंद है वो बनाई गई। और उसका मकसद क्या था कि रिज़ॉल्व द इश्यूज़ पाक इंडो वार जो 1965 में जो जंग हुई थी, 1965 की जो जंग थी, 1965 के जंग को रिज़ॉल्व करने के लिए ये ताशकंद बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी। जो साइंटिफिक सोसाइटी है ये इसका फाउंडर कौन है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइंटिफिक सोसाइटी जो है ये कहाँ पे बनाई गई थी। ये गाज़ीपुर इंडिया के अंदर बनाई गई थी। और ये कब बनाई गई थी, 9 जनवरी 1864 के अंदर बनाई गई थी। इसका मकसद क्या था साइंटिफिक सोसाइटी का, तो साइंटिफिक सोसाइटी के फाउंडर की अगर बात करें तो वो सर सैयद अहमद ख़ान थे जिन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। और उन्होंने कब बुनियाद रखी, इन 1864 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। अब साइंटिफिक सोसाइटी किस लिए उन्होंने बनाई, सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो बहुत अजीम लीडर थे। उनका मकसद था कि मुसलमान जो हैं ये पढ़े लिखे हों, मुसलमानों को पूरी नुमाइंदगी दी जाए हर शोबा में। तो उनका एक बहुत बड़ा था कि वो जो वर्क कर रहे थे, जो उनका मेन मुसलमानों की तरक्की के लिए चाहते थे, वो चाहते थे कि ये इल्म हासिल करें, ये पढ़ें और ये जो इंग्लिश है उसको पढ़ें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जितने भी इस्लामिक बुक्स हैं, जितनी भी इस्लामिक या जितनी भी स्टोरीज़ हैं, बुक्स हैं, जितनी भी इंग्लिश बुक्स हैं, उन तमाम इंग्लिश बुक्स को ट्रांसलेट किया जाए इनटू उर्दू एंड हिंदी, ताकि मुसलमान जो हैं वो इंग्लिश को भी पढ़ें तो उसको अंडरस्टैंड करना उनके लिए ज़्यादा इजी हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास है जो लास्ट इशू ऑफ तहज़ीबुल अखलाक जो था वो पब्लिश हुआ, जो आखिरी हिस्सा तहज़ीबुल अखलाक का पब्लिश हुआ वो कब हुआ, 1897 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पूना एक्ट। ये भी एक एक्ट था जो 1932, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि पूना एक्ट कब था, तो 1932 पूना एक्ट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है हमारे पास कि पूना एक्ट जो है ये 1932 के अंदर हुआ था, कंक्लूडेड। या किस किस के दरमियान हुआ था, ये वैसे इधर यहाँ तो ये ठीक नहीं है, अकॉर्डिंग टू गूगल ये गांधी और एडमार्क जो है एम्बेडकर के दरमियान एक मुआहदा हुआ था पूना पैक्ट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नवाब वकारुल मलिक जो थे बिकम द ऑनर
सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी बनाए गए थे, जो MAO कॉलेज जिसकी बुनियाद भी सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी, उनके जो बाद में सेक्रेटरी बनाए गए थे वो नवाब वक़ारुल मलिक बनाए गए थे। और वो नवाब वक़ारुल मलिक जो थे वो किस सन में बनाए गए थे? इन 1907 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्नाह ज्वाइन द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो थी वो कब ज्वाइन की मोहम्मद अली जिन्नाह ने? तो 1906 में ज्वाइन की। और जो ये इंडिया नेशनल कांग्रेस जो थी ये कहाँ बनाई गई? कोलकाता के अंदर। और आजकल जो है वो कलकत्ता को कोलकाता कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो शाइस्ता शहरवर्दी जो हैं ये प्रोफेशनल के हिसाब से क्या थी? डिप्लोमेट थी। नेक्स्ट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्शालाज की बात कर रहा है कि पहला मार्शाला जो था पाकिस्तान के अंदर वो किसने लगाया था? तो पहला मार्शाला जो है 1959 के अंदर इलेक्शन होने थे। मुद्दत पूरी हो गई असम्बली की, तो 1959 के अंदर इलेक्शन होने थे। तो जो उसका सदर जो था वो सिकंदर मिर्ज़ा था। उसने क्या किया कि उसने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए सूबाई और कौमी असम्बलियाँ जो थीं उनको तोड़ा। और 7 अक्टूबर 1958, 1 साल और कुछ महीने पहले ही उसने असम्बलियाँ तोड़ के मार्शाला लगा दिया। अगर मार्शाला की लिस्ट की बात करें तो पहला मार्शाला सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। दूसरा मार्शाला है हमारे पास, वो कब है हमारे पास? 25 मार्च 1968। पहला मार्शाला 7 अक्टूबर 1958 के अंदर है। दूसरा जो हमारे पास मार्शाला लगाया गया वो 25 मार्च 1969 और याह्या खान ने लगाया था। जो थर्ड मार्शाला है वो 21 दिसंबर 1971। पहला 58 के अंदर 1958, दूसरा 1969 याह्या खान ने लगाया, तीसरा 1971 भुट्टो ने लगाया। और ये जो भुट्टो ने लगाया था उसको सिविलियन मार्शाला कहा जाता है। लेकिन इसके कुछ अरसे बाद जो थर्ड मार्शाला है वो लगाया था जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने। और वो कब लगाया था? उसने 1977 के अंदर। थैंक्स।